नमस्कार, न्यूज़ पॉनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मीडियाकर्मी से बातचीत के दौरान कहें कि जिस तरह से बिहार में ये लोग कयास लगा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, तो ये सरासर गलत है। ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। हालांकि बिहार में अच्छे से सरकार चल रही है, तो फिर ये नौबत नहीं आएगी। यही नहीं, उन्होंने यूपी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के भी कहा है कि जिस तरह से यूपी में स्नेह और प्यार जो है जनता ने बीजेपी को दिया है, ये बड़ी ही सौभाग्य की बात है। हम आपको सुनवाते हैं कि पहले क्या कुछ कह रहे हैं कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। किसानों के लिए तो जितना कुछ हो गया है और आप लोगों को बता भी दिया है, तो बजट में तो किसानों को जो है हम उचित मूल्य पर खाद, उचित मूल्य पर बीज और उन्नत बीज और होम डिलीवरी कर रहे हैं, घर पहुंचा रहे हैं बीज। तो ये तो है, ये सब सुविधाओं को हम लोगों ने किया है। और हम लोगों ने इस बार किसानों की जो आय है वो दुगनी हो, तो उसके लिए बाज़ार भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। और इस बजट में उनका जो ये होगा, वो क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट, तो कई किसान के फसलों का अब एक्सपोर्ट भी हम लोग, और वो भी प्रारंभ हो गया है। और प्राकृतिक खेती यानी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल न हो, तो इस बार जो जैविक विधि से और किसानों को और ऑर्गेनिक खाद वगैरह ये उपलब्ध कराने का जो चल रहा है, उसके साथ साथ प्राकृतिक खाद भी नेचुरल, और वो जीरो बजट है। किसान के पास सब कुछ है, गोबर है, पत्ता है, पुआल है, और उसी से बना लेना और उस खाद से ही और पूरी खेती कर लेना, ये बजट में हम लोगों ने दिया है। ये हम लोगों ने बजट में दिया है। ये बजट में प्रमुखता के साथ इसको रखा है। और इस बार के बजट में ये प्रमुख रूप से सामने आएगा, और उसका परिणाम भी आगे हम लोग देखते हैं, उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। सर, मिट्टी जांच की भी इस बार कुछ होगा? किसानों के खेत की मिट्टी की जांच के लिए मिट्टी जांच तो हम लोग कर रहे हैं। प्रत्येक जिला केंद्र पर मिट्टी जांच की समृद्ध और प्रयोगशाला पहले से स्थापित है, और वो तेज़ी से काम करने लगी है। हम उसको और नीचे प्रखंड स्तर पर जो किसान भवन है, वहाँ भी समृद्ध प्रयोगशाला स्थापित करने में लगे हुए हैं, और उसमें भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल हो रहा है क्या सर बिहार में? मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरें आ रही हैं। तो मुख्यमंत्री से पूछिए। सर, यूपी में आज जिस तरह से आप लोग एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी का सफर एक बार फिर से शुरू हो रहा है, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो देश की जनता का कमाल है, और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया है पूरे देश में। तो ये तो अच्छा ही लग रहा है हम लोगों को। जनता का स्नेह और आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सारे देश में, आज क्या मतलब दुनिया में ऐसा कोई लोकप्रिय नेता नहीं है, तो वो हमें प्रधानमंत्री के रूप में मिले हैं। तो ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो और ही सौभाग्य का विषय है कि हमारा नेता इस प्रकार का है। आप भी जाएंगे क्या सर? आप भी शामिल होंगे? नहीं, हम लोग तो यहीं बजट बिहार में कुछ परिवर्तन होगा सर यूपी के बाद? अब मुझे तो नहीं लगता कोई परिवर्तन होगा। परिवर्तन की क्या गुंजाइश? सब तो ठीक ठाक चल रहा है, इसलिए कुछ हम नहीं समझते हैं कि कोई परिवर्तन की गुंजाइश है। खबरें आ रही थी कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बिहार में हो सकता है सर। अब ये सब काल्पनिक सवाल है। ऐसे काल्पनिक सवालों का उत्तर नहीं दिया। सुन लिया कि क्या कुछ कहें। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में एनडीए के सरकार में उठापटक देखने के लिए मिल रहा है, जहां विपक्ष भी ये कयास लगा रहा है कि ये 5 सालों तक सरकार नहीं चलेगी, तो इन सब चीज़ों को खारिज करते हुए अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कह दिया है कि सरकार अच्छे से चल रही है और अच्छे से ही चलेगी। ये नौबत आने वाली नहीं है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। विपक्ष ये कयास लगाते ही रहे, बस वो कयास ही लगाते रहेगा। हालांकि सरकार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखी गई है जिससे कि इस तरीके की नौबत आए। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ को जी आज मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बीजेपी को यूपी के जनता ने समर्थन दिया है, प्यार दिया है, स्नेह दिया है। ये बड़े ही हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पॉनेशन के साथ। धन्यवाद।